नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। लूसेंट स्टैटिक जीके की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लूसेंट स्टैटिक जीके के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम देने से पहले देख के जाइए। तो देखते हैं दोस्तों, एक 50 नंबर का क्वेश्चन, इसके पहले एक 50 क्वेश्चन का सेट अपलोड कर दिया है। तो देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था। तो उत्तर है 1986। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ। दोस्तों, नीति आयोग किसी अनुच्छेद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो उत्तर है धारा 47 में है शराबबंदी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय को किसका निरीक्षण करने का अधिकार है। तो उत्तर है अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। अगला है कि उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो उत्तर है अन्ना चांडी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत के कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। तो उत्तर है 5। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है। तो उत्तर है प्रधानमंत्री। अब दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर तो नीति आयोग आ गया है। अगला है कि योजना आयोग एक है, क्या है दोस्तों, ये एक असंवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। अगला है कि भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो उत्तर है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा, मतलब इनमें से सभी सेवाएं भारत में सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है। तो उत्तर है 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग एक है, कैसी है दोस्तों, ये एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो उत्तर है 1952 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो उत्तर है 1926 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो उत्तर है ग्राम पंचायत। दोस्तों, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है दिए गए विकल्पों में। अगला है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई। तो उत्तर है नागौर जिले से। अगला है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है, ब्याज की कम दर से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो क्या है, डॉलेक्स, सेंसेक्स या निफ्टी 50 है। तो क्या दोस्तों, इनमें से सभी हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की सेवाओं तक सीमित है। तो कौन सा है, नाबार्ड बैंक जो है दोस्तों, ये कृषि और ग्रामीण बैंक की सेवाओं तक ही सीमित है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। तो किसमें दोस्तों, गंगा डेल्टा में दोस्तों भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। अगला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहते हैं, की स्थापना कब हुई। उत्तर है 1974। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा बैक्टीरिया की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में शर्करा बैक्टीरिया की अधिकतम संख्या। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो उत्तर है मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो उत्तर है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला है कि ग्रह क्या है। तो ग्रह क्या होता है दोस्तों, ये होता है ऐसे आकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ये आकाशीय पिंड कहलाते हैं। अगला है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, महाद्वीप और महासागर। अगला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थिति होती है, क्या होती है, ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। अगला है कि पृथ्वी की सतह के सबसे दूर वातावरणीय परत को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बहिमंडल कहते हैं।
पृथ्वी की सतह से दूर वातावरणीय परत को। अगला है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसको कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है। अगला है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो उत्तर है 1841 में अवैध घोषित किया गया। अगला है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? उत्तर है पटना में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर है 1900 किलोमीटर लंबाई है और 160 किलोमीटर चौड़ाई है ग्रेट बैरियर रीफ की। अगला है कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा, पोर्ट सईद बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। अगला है कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो उत्तर है ये चापाकार है गंगा नदी का डेल्टा। अगला है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के? जो दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, इस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। अगला है कि सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं? तो उत्तर है 100 सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है कि बायजूस क्या है? बायजूस क्या है दोस्तों? ये एक शिक्षा कंपनी है बायजूस। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय 2022 में भारत के कितने विमान वाहक पोत हैं? तो उत्तर है 1। अगला है कि वर्तमान समय 2022 किस देश के पास अधिक पनडुब्बी हैं? तो उत्तर है चीन के पास। कितनी है? 79 है दोस्तों, ये 2022 का डेटा है। अगला है कि विश्व में किस देश की वायुसेना सबसे मजबूत है? तो उत्तर है अमेरिका की। अगला है कि किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह हैं? तो उत्तर है चीन में सबसे अधिक बंदरगाह हैं। अगला है कि किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? तो उत्तर है कनाडा में सबसे अधिक झीलें हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो उत्तर है अर्जेंटीना में। अगला है कि कृष्ण क्षेत्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक कौन है? तो उत्तर है न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? तो उत्तर है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका मूल कार्य नहीं है। अगला है कि भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है कब? 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है सिद्धार्थ मुखर्जी हैं। अगला है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उत्तर है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है सीआईडी का फुल फॉर्म। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एक नाटिकल मील कितने मील के बराबर होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 1.85 किलोमीटर एक नाटिकल मील। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस देश की 3 राजधानी है, मतलब किस देश की 3 राजधानियाँ हैं? तो याद रखिएगा जो दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, इसकी 3 राजधानियाँ हैं। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।